We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो यूक्रेन पर रूस का फुल स्केल आक्रमण 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। उस वक्त कहा यह जा रहा था कि यूक्रेन जल्द ही रूस के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन 3 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी यूक्रेन युद्ध में डटा हुआ है। हालांकि इस युद्ध ने दोनों ही देशों को खासा नुकसान पहुंचाया है। बीते फरवरी की अगर हम बात करें तो जेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध के मैदान में 40,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और 3,80,000 जख्मी हुए हैं। साथ ही 10,000 सैनिक या तो लापता हो चुके हैं या तो रूसी कैद में हैं। हालांकि मई में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन के लगभग 74,000 लोग मारे गए हैं। तो वही 2022 में जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन की 11% जमीन पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। तो वही दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान रूस को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक उसने 1,06,745 सैनिक खो दिए हैं। इनमें 75,287 पिछले साल मारे गए थे। हालांकि जनवरी की बात करें तो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल रूस के 4,30,790 सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया था। तो एक बड़ी रिपोर्ट जो ये बताती है कि किस कदर इस युद्ध ने दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचाया है। अब बात इजराइल की। देखिए, इजराइल ने फिर से हुंकार भरी है कि एक भी छोटा हमला अगर होता है तो ईरान को छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लेकर अहम खुलासा किया। बताया कि सबसे खतरनाक कोवर्ट ऑपरेशन का प्लान कब से बन रहा था, लेकिन युद्ध के पहले ही दिन ईरान के हाथ पैर काट दिए गए थे। ईरान और इजराइल युद्ध, जिसके सीज फायर में इतना फायर भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में आहट सुनाई दे रही है कि क्या यह युद्ध एक बड़े महायुद्ध का सायरन है, जिसकी शुरुआत हुई ऑपरेशन राइजिंग लाइन से। इजराइल का ऐसा सुपर कोवर्ट ऑपरेशन जिसने ईरान की एक एक बुनियाद को हिला दिया, ईरान में तहलका मचा दिया। बारह 13 जून की रात जब ईरान गहरी नींद की आगोश में सो रहा था, तब इजराइल ने ईरान में बारूदी बारिश की थी, जिसका प्लान इजराइल 2023 से ही बना रहा था। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के पीछे कहानी दुनिया के सामने रखी। एक अमेरिकन न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमने एक एक इंटेल और टारगेट पर सालों साल काम किया। सटीक खुफिया जानकारियां जुटाई गई। हमारे फोर्सेस और एजेंसीज को पता था कि उन्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा और उन्हें ये काम करना है। हम 2023 से ऑपरेशन के लिए प्लान बना रहे थे और मई में ऑपरेशन टोर्नेडो को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। हमने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर हमास ने सबसे बर्बर आतंकी हमला किया था, नरसंहार किया, हजारों इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। उसके बाद इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ और हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का सफाया इजराइल ने कर दिया। उसी गाजा वॉर के बीच इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया था, जिससे एक तारीख आई 2 साल बाद। 12-13 जून 2025 ईरानी समय रात 3:29। यही वो वक्त था जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले शुरू किए। ऑपरेशन राइजिंग लायन में ही 3 कोवर्ट ऑपरेशन छिपे हुए थे। ऑपरेशन नार्निया, इसके जरिए मोसाद ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े टॉप वैज्ञानिकों को उनके ही बेडरूम में हिट किया और एलिमिनेट किया। इसी तरह ईरानी सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC के चीफ ऑफ कमांडर, IRGC के एयरोस्पेस चीफ, ईरानी वायुसेना के चीफ को भी इजराइल ने ही पहली रात में खत्म कर दिया। दूसरे नंबर पर मिशन सीट, जिसके जरिए मोसाद ने ईरान के अंदर बनाए अपने सीक्रेट ड्रोन मिसाइल बेस से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया और इजरायली वायुसेना के विमानों के लिए सेफ पैसेज तैयार किया। इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू किया, इस फहाजाबाद बेस के पास सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। इस साइट को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना गया था। इससे इजरायली वायुसेना का रास्ता साफ हो गया और उन्होंने टारगेट पर बमबारी शुरू कर दी थी और उस कोवर्ट ऑपरेशन ने भयानक युद्ध की कहानी लिख दी। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।